कुलवंत जी, आपको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पानीपत में वॉइस ऑफ पानीपत का जो आपने पोर्टल चालू किया उसका 1 साल पूरा होने, पहली सालगिरह है। ये आज समाज की सेवा कर रहे हो आप, इतने मुद्दे उजागर करते हो और सबसे मिलते हैं, आप सबका इंटरव्यू लेते हैं। आप ही की वजह से हम राजनीतिक या जो ब्यूरोक्रेसी है वो थोड़ा सा चतन्न रहते हैं कि हमें अच्छी तरीके से काम करना है। आपका ये योगदान हम कभी नहीं भूलेंगे पानीपत के लिए, और आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं वॉइस ऑफ पानीपत को 1 साल पूरा होने पर तहे दिल से अपनी तरफ से और अपने वार्ड वासियों की तरफ से और अपने पूरे पानीपत शहर की तरफ से बधाई देता हूं। और जो अचीवमेंट आप लोगों ने की है मेरे को देखने को मिलता है। मैं पहले देखा करता था कि एक चैनल था ऐसा ही, वो भी आप ही की तरह एक शुरू हुआ था और आज एक नेशनल चैनल बना हुआ है। और मैं परमात्मा से दुआ करता हूं कि आप लोग भी जिस तरक्की पर, जिस मेहनत से आप काम कर रहे हो पानीपत के अंदर, जो चीज़ लोगों की नज़र तक नहीं पहुंचती उसको आप लोग पूरा पहुंचाने में अपना वो कर रहे हो। और इसलिए मैं परमात्मा से चाहता हूँ कि आपका चैनल भी दिन रात मेहनत करके, और परमात्मा ऐसी आपको सीख दे कि ताकि ये चैनल भी नेशनल चैनल के अंदर जाके शुमार हो सके। और वहाँ पर जाने के बाद प्लीज़ प्लीज़ हमें मत भूल जाना। आपको बहुत बहुत नए साल की अपना इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं, इस चैनल को 1 साल पूरे होने की उपलब्ध में, और पूरी आपकी टीम को, कुलवंत सिंह को और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। वॉइस ऑफ पानीपत के 1 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में IBM हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव और पूरा स्टाफ और पूरी टीम वॉइस ऑफ पानीपत के संपूर्ण स्टाफ और उनकी टीम को, विशेषकर कुलवंत सिंह जी को हार्दिक शुभकामनाएं देती है। निर्भीक पत्रकारिता के जो आयाम वॉइस ऑफ पानीपत ने कायम किए हैं वो काबिल तारीफ है। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई कुलवंत भाई, टीम वॉइस ऑफ पानीपत को कि पानीपत का 1 साल होने को आया और पानीपत का एक एक मुद्दा, छोटे से बड़ा, राजनीतिक, धार्मिक, हर तरीके का कार्यक्रम जनता तक पहुंचाया और माध्यम बने जनता और प्रशासन के बीच में। एक बार फिर वॉइस ऑफ पानीपत और कुलवंत भाई को बहुत बहुत बधाई। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल दिया और आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ पानीपत दनादन। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों पर। हरियाणा रोडवेज की बस से सनौली हरिद्वार रोड पर लगा रहा घंटों लंबा जाम। आसाराम मामले में मुख्य गवाह का आरोप, SIT गठित होने के बावजूद भी नहीं हो रही कोई कार्रवाई। CGM मोहित अग्रवाल का हुआ तबादला, वॉइस ऑफ पानीपत से की खास बातचीत। नगर निगम के मेयर सुरेश वर्मा ने वार्डों में बेंचों के लिए टेंडर लगाया। सेक्टर 24 से गायब बच्चियों के मामले में गिरफ्तार महिलाओं को कोर्ट ने 1 दिन के रिमांड पर भेजा। और अब गतिविधियां विस्तार से। 24 सेक्टर से गायब बच्चियों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर रिमांड पर भी लिया था। वहीं आज दोबारा से महिलाओं को कोर्ट में पेश किया गया, जहां फिर से उन्हें 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। 24 सेक्टर से गायब हुई 2 सगी बहनों के गायब होने का मामला उलझता जा रहा है। पकड़ी गई तीनों महिलाओं से पुलिस लड़कियां बरामद नहीं कर पाई। तीनों महिलाओं को 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया था। रिमांड के दौरान दिल्ली धौलाकुआं के पास बच्चियों को ढूंढने के लिए ले जाया गया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। आज फिर तीनों महिला चुनिया उर्फ अनीता, हीना और कुसुम को जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 1 दिन के रिमांड पर भेजा गया। गौरतलब है कि CGM मोहित अग्रवाल के प्रयासों के बाद बुजुर्ग महिला की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी। पीड़िता को उम्मीद थी कि मामला दर्ज होने के बाद उनकी बच्चियों को ढूंढ निकाला जाएगा, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अपने कामों से चर्चा में रहने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं CGM मोहित अग्रवाल का देर शाम तबादला हो गया, जिसके चलते आज CGM मोहित अग्रवाल ने वॉइस ऑफ पानीपत से खास बातचीत की। CGM मोहित अग्रवाल और जिला विकास सेवा प्राधिकरण के सचिव हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं।
हालांकि उनका ट्रांसफ़र हो गया है। कल रात को एक लोग इसको दुख तो जरूर मान रहे हैं, क्योंकि लोगों के लिए इन्होंने बड़ा काम किया है, खासकर गरीब वर्ग के लिए इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, जिनको लेकर ये हमेशा याद किए जाएंगे। सर, ट्रांसफ़र हो गया आपको, हम भी दुखी दिल से आपको दे रहे हैं कि आप जाओ यहाँ से, लेकिन ये तो ट्रांसफ़र रूटीन का काम है। पानीपत से क्या यादें लेके जा रहे हैं? जितना यहाँ 2 साल में यादें इकट्ठी हुई हैं, पूरी ज़िंदगी में मैं कहता हूँ ऐसी यादें कहीं इकट्ठी नहीं हो सकती। जब यहाँ अप्रैल 2016 में मैं आया था, तो पहले क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा खरड़ में जैसे घर है मोहाली ज़िले में, तो कहीं कुरुक्षेत्र हो जाए, नज़दीक अम्बाला हो जाए, पानीपत हो गई। उस वक्त मैं समझता था पानीपत में आकर क्या करेंगे, और अब इतना लोगों का 2 साल में प्यार मिला, अब समझता हूँ मैं कि पानीपत से जाकर क्या करेंगे। ये मेरे मन में रात जब से 8 बजे से ऑर्डर आए हैं, मेरे को सारी रात नींद नहीं आई, ये सोचकर कि जितना लोगों ने प्यार दिया है मुझे कहीं नहीं मिल सकता। पहले भी मैं 6 स्टेशन काट के आया हूँ, लेकिन इतना प्यार पानीपत के लोगों ने दिया, कभी मैं उसको भुला नहीं सकता। यहाँ के एक एक गांव मैंने विजिट किया, सारे गरीब लोगों से मिला, जिसकी भी मदद हो सकती थी वो दिल से करी है, और जहाँ भी मैं अब जाता हूँ इतनी लोग इज्जत देते हैं, बहुत खुशी होती है इस पर। कुछ सर याद आ रहा हो, कौन सी बड़ी अचीवमेंट जो है पानीपत में आपकी रही? मतलब लोग आपके पास आते हैं, कल तक भी आपके पास लोग आ रहे थे अपना दुखड़ा रोने के लिए, जहां पुलिस वाले सुनवाई नहीं करते हैं, सीधा आपके पास आते हैं, वो सुनवाई उनकी जट से होती है। क्या बड़ी अचीवमेंट जो है पानीपत से लेके जा रहे हैं? सबसे बड़ी अचीवमेंट तो मैं समझूंगा जो यहाँ गुमे हुए बच्चे थे, जो ट्रैफिक चिल्ड्रन थे, उनको कोई झारखंड से था, कोई उड़ीसा से था, कोई अपना पंजाब से था, उनको उनके घरों तक पहुंचाया, जो 4-4-5 साल से गुमे हुए थे। और जैसे सेक्स रैकेट्स चल रहे थे यहाँ पे एक मॉल में, उनको पकड़ा, जहाँ पर छोटी बच्चियों को बचाया। ये कुछ अचीवमेंट्स ऐसी हैं जो कभी भी दिल से दूर नहीं हो सकती। अभी रेवाड़ी जा रहे हैं सर, अब रेगुलर CGM वहाँ पे लगाए गए हैं, हालांकि ये विभाग तो आपके पास नहीं रहा, वहाँ जाकर रूटीन में कोर्ट में बैठेंगे, वहाँ क्या रहेगा सर आपका? ऐसे काम करेंगे जैसे निडर होकर काम करते रहे हैं, क्योंकि कई केस जो है कई सालों से लटके आ रहे हैं, बुजुर्गों के केस हैं, महिलाओं के केस हैं, बच्चों के केस हैं, तो उस पर आप क्या करेंगे? पहले भी मैं जहाँ जहाँ मेरी कोर्ट्स रही हैं, मैं पहले सोनीपत रहा, फिर फरीदाबाद रहा, फतेहाबाद रहा, अम्बाला रहा, यहाँ पर जब मेरी ट्रांसफ़र होती थी तो मेरी कोर्ट विड्रॉ हो जाती थी, क्योंकि मेरी कोर्ट में केसेस ही इतने कम रह जाते थे। मैं इतनी पेंडेंसी जो केसेस की होती थी सारे केसेस खत्म कर देता था, तो वही मेरी आगे भी कार्य प्रणाली रहेगी। अम्बाला में तो मेरे पास जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड था और मैंने केसों को 0 कर दिया था, एक भी कोर्ट में केस पेंडिंग नहीं था, और प्रोबेबली सारे कंट्री में एक ही कोर्ट थी। उस वक्त हाईलाइट भी हुआ था ये न्यूज़पेपर्स में कि कंट्री में एक ही कोर्ट है जहाँ पर केस की पेंडेंसी 0 हो। तो ऐसे ही मेरी कार्यप्रणाली आगे रहेगी, और मैं चाहूँगा कि जैसे कोई बुजुर्गों के केस हैं उनको फास्ट ट्रैक किया जाए। कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट अलग बनाने से ज़रूरत नहीं होती, अगर कोई भी अपना प्रिजाइडिंग ऑफिसर जज चाहे तो अपनी ही कोर्ट में उनको फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक कैसे होंगे? 2 महीने की तारीख की जगह उसको 10 दिन की तारीख दे दो। जो पहले बुजुर्ग है, 80 साल का कोई महिला है या कोई बच्चे का केस है, तो उनमें हफ्ते की तारीख लगाओ। तो पहले दुखी फरियादी जो आदमी आया है कोर्ट में, उसको 4 साल केस को धकेले जाओ, उसका कोई फायदा नहीं होता। छोटी छोटी तारीख देकर आप उस केस को ही 2-3 महीने में डिसाइड कर दो, तो मैं कहूँगा ये भी एक भलाई का ही एक तरह से जरिया है। सर, जाते जाते जिले की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जिले की जनता को कहना चाहूँगा कि वो दुआ करें कि मैं दोबारा पानीपत आऊँ, और उनको भी मैं भगवान की तरफ से, अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ, वो तरक्की करें और आगे बढ़ें। और कोई भी मेरे बाद भी जो ऑफिसर आएंगे उनसे भी मैं एक बारी मुलाकात करूँगा, उनको थोड़ा ब्रीफ करूँगा अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में। और कभी भी यहाँ की जनता को मेरे से कभी किसी प्रकार का काम हो, किसी चीज़ की मदद चाहिए हो जो समाज सेवी तौर पर मैं कर सकता हूँ, तो वो मुझे कभी भी मिल सकते हैं, मैं हमेशा उनके लिए खड़ा हूँ। मीडिया का कितना साथ रहा है सर सारे, जहाँ तक अब 2 साल रह रहे हैं? देखिए, मीडिया के बगैर तो काम कोई भी करो वो लोगों को पता नहीं लगता। जब तक मीडिया साथ ना हो, हाईलाइट ना हो अखबार में कि क्या करते हैं, तब तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ही यहाँ तो लोगों को नहीं पता था। हम जैसे गांव में कैंप लगाते थे, उसकी प्रॉपर यहाँ पर मीडिया में आता था कि कैसे कैंप लगा, कहाँ गए, तो उसे इतना प्रचार हो गया। मैं कहता हूँ मीडिया का भी बहुत रोल है हमारी DLSA की एक्टिविटीज़ को आगे प्रचार करने का और सामाजिक मुद्दों को आगे उठाने का, और हमें भी राह दिखाने का कि किस फील्ड में हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये थे CGM मोहित अग्रवाल। ये एक तरीके से अपना चार्ज वहाँ संभालेंगे, जैसे कि इन्होंने बताया कि रेवाड़ी में जाकर रूटीन की जो उनकी कोर्ट लगेगी वहाँ पर भी कोशिश करेंगे कि जनता को जल्द से जल्द इंसाफ दिलवाए। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। सनोली हरिद्वार रोड पर हरियाणा रोडवेज की खराब बस की वजह से रोड पर घंटों तक लंबा जाम लगा रहा, जिसके चलते शहरवासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पानीपत सनोली रोड के सबसे व्यस्त चौक भीमगोड़ा चौक का यह नजारा आप लोग देख रहे हैं, जहां हरियाणा रोडवेज की खराब बस की वजह से सड़कों पर घंटों लंबा जाम लगा रहा। इस दौरान जाम में एम्बुलेंस भी फंसी रही,
जिसके चलते शहरवासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, इसी चौक पर एक राइडर, 2 होमगार्ड, एक ट्रैफिक पुलिस का जवान ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए तैनात रहते हैं। बावजूद इसके पुलिस द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारी दुकान के आगे ये बस 2 घंटे से खड़ी है, अभी तक कोई भी इसको उठाने या ठीक करने वाला नहीं आया है। इनकोटा चौक से पहले एक बस खराब खड़ी है 2 घंटे से, इससे ट्रैफिक जाम हो गया है, एम्बुलेंस भी निकल रही है। आम पब्लिक के अगर 2 मिनट के लिए भी गाड़ी रुक जाती है, उसके लिए प्रशासन, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सारी आफत खड़ी कर देती है और जन सुविधा के नाम पे कुछ आ नहीं रहा, कुछ जा नहीं रहा। अब इस एम्बुलेंस के सायरन बज रहा, आप देख रहे होंगे, किसी को मरीज है एडमिट, अगर कुछ हो जाए तो सब कौन जिम्मेदार होगा। ये जाम कितनी देर से लगा हुआ है? ये जाम 2 घंटे से लगा। ये बस हरियाणा रोडवेज से काफ़ी टाइम से खड़ी है, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। लोग परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और काफ़ी देर से नाजायज पेट्रोल फूक रहा है और बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। अगर कार या कोई छोटा बाइक होता अब तक पुलिस वाले उठा के ले जाते इसको, और इनको कोई पूछने वाला नहीं है हरियाणा रोडवेज वालों को। इसके खिलाफ जो भी है उचित कार्रवाई की जाए और ये हटवाया जाए, जाम लगा हुआ काफी। पार्षदों के अनुरोध पर निगम मेयर सुरेश वर्मा ने 24 वार्डों में 25-25 बैठने के बेंचों का टेंडर लगवाया। नगर निगम के मेयर सुरेश वर्मा ने पार्षदों के अनुरोध पर हर वार्ड में 25-25 बेंच लगाने की बात कही, जिसमें करीब 600 बेंच 32 लाख के रखे जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर यह बेंच वार्डों के पार्षदों को मिल जाएंगे। आज नगर निगम द्वारा सभी पार्षदों के अनुरोध पर हर वार्ड में 25-25 बेंच रखे जाएंगे, जो पार्षद महोदय कहेगा। लगभग 600 बेंचों की आज मंजूरी दे दी गई है, जल्दी उसका टेंडर लगाने जा रहे हैं। 32 लाख के आसपास 1 हफ्ते के अंदर इसको टेंडर लगा दें। आसाराम मामले में मुख्य गवाह महेंद्र चावला ने आज डीएसपी राजेश लोहान से बातचीत की। चावला का कहना है कि एसपी द्वारा गठित एसआईटी के बावजूद भी इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। महेंद्र चावला का कहना है कि 2015 में उन पर हमला हुआ था, जिसके बाद से कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि एसपी ने इस मामले में एसआईटी गठित की थी, जिसमें राजेश लोहान को सदस्य बनाया गया था। चावला ने कहा कि एसआईटी ने इस मामले में कोई खास कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते आज डीएसपी के बुलावे पर वो यहाँ पहुँचे। उन्होंने अधिकारियों से मांग की कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करें। हम 15 दिन पहले एसपी राहुल शर्मा जी से मिले, उन्होंने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी में डीएसपी सिटी इनको अध्यक्ष बनाया गया, एसएचओ सदर और इंस्पेक्टर योगेश कुमार सीआईए और साइबर सेल इंचार्ज, इन चारों लोगों को एसआईटी में रखा गया। तो उस एसआईटी को उन्होंने एसपी साहब ने कहा था भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको रिपोर्ट करना है, लेकिन आज 15 दिन हो गए, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई जांच नहीं है। तो कल मैंने डीएसपी साहब से संपर्क किया तो उन्होंने मुझे आज बुलाया है। अब देखते हैं जांच कहां तक आगे बढ़ती है। अभी तक तो पानीपत पुलिस आरोपियों को बचा रही है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है। आज की जांच से क्या होता है, अभी डीएसपी साहब से मिलने के बाद। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।